सिंगरौली से है ये खबर, जहां नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद महापौर रानी अग्रवाल को अपने पार्षदों के साथ धरने पर बैठना पड़ा। दरअसल नगर पालिका निगम परिषद के एमआईसी की बैठक में महापौर रानी अग्रवाल बाजार की बैठकी माफ कराने का प्रस्ताव नगर पालिका निगम अध्यक्ष देवेश पांडे के समक्ष रखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर टकराव की स्थिति बनने लगी, जहां महापौर रानी अग्रवाल बैठक का बहिष्कार कर अपने पार्षदों के साथ धरने पर बैठ गई है। महापौर ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का अध्यक्ष एवं नगर निगम कमिश्नर हमें अपना काम नहीं करने दे रहे हैं, जबकि बाजार बैठकी जनता से जुड़ा मुद्दा है। जैसा कि हमारे एमआईसी के सदस्यों द्वारा एमआईसी की जब बैठक हुई तो उसमें कई मुद्दे थे, अहम थे। उस मुद्दे में एक बाजार बैठकी का भी था कि इस एजेंडे को लिया जाए और परिषद तक लिया जाए और ताकि बाजार बैठकी को माफ किया जाए। लेकिन माननीय अध्यक्ष द्वारा और माननीय कमिश्नर द्वारा ऐसा क्या दबाव था कि उनको एजेंडे में नहीं लिया गया और परिषद तक नहीं पहुंचाया गया। बस हमारा एक था कि आप इस मुद्दे को बाजार बैठकी को परिषद तक लेके जाए और परिषद पास करे या ना करे वो मंदिर है और राज शासन तक ऊपर तक भेजा जाए। तो खबर सिंगरौली से है, जहां नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद महापौर रानी अग्रवाल को अपने पार्षदों के साथ धरने पर बैठना पड़ा। दरअसल नगर पालिका निगम परिषद के एमआईसी की बैठक में महापौर रानी अग्रवाल बाजार की बैठकी माफ कराने का प्रस्ताव नगर पालिका निगम अध्यक्ष देवेश पांडे के समक्ष रखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर टकराव की स्थिति बनने लगी, जहां महापौर रानी अग्रवाल बैठक का बहिष्कार कर अपने पार्षदों के साथ धरने पर बैठ गई। महापौर ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का अध्यक्ष एवं नगर निगम कमिश्नर हमें अपना काम नहीं करने दे रहे हैं, जबकि बाजार बैठकी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये है आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पर सिंगरौली में नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद महापौर रानी अग्रवाल को अपने पार्षदों के साथ धरने पर बैठना पड़ा। दरअसल नगर पालिका निगम परिषद के एमआईसी की बैठक में महापौर रानी अग्रवाल बाजार की बैठकी माफ कराने का प्रस्ताव नगर पालिका निगम अध्यक्ष देवेश पांडे के समक्ष रखा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सिंगरौली में नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन रानी अग्रवाल जो है वहां की महापौर अपने पार्षदों के साथ वहां पर धरने पर बैठ गई है। आखिर क्या कारण है? इस तरह से ये नगर निगम में सरकार आम आदमी पार्टी की पहली मेयर रानी अग्रवाल चुन के जनता चुन के उन्हें भेजी नगर निगम में, लेकिन जनता से उन्होंने कुछ चुनाव से पहले वादा किया था कि जैसे बाजार बैठकी और ऑटो टैक्सी भाड़ा जैसे तमाम मुद्दों पे उन्होंने माफ करने की वादा किया था। उसी मुद्दों को लेके कल नगर निगम परिषद की तमाम बैठक थी और इस बैठक के समक्ष रखा गया, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं बाजार बैठकी की वसूली के लिए मुद्दा तो वहां बना के अध्यक्ष के सामने रखा और अध्यक्ष ने वो बताया कि 1956 में प्रदेश सरकार के अधिनियम के तहत है और मैं इस प्रस्ताव को खारिज करता हूं। इसी में दोनों में टकराव हुआ और टकराव होने के बाद वो नगर निगम परिषद की बैठक से उठ के चली गई और धरने पे लगातार बैठ गई। धरने बैठने के बाद पक्ष विपक्ष का दोनों तरफ से प्रत्यारोप आरोप लगता रहा। तो वही आपको बता दें, फिलहाल की जो जानकारी मिल रही है अभी तक, सिंगरौली के रामबल्लभ विधायक जी ने कहा कि अगर इतना ही मेयर को हमदर्दी है तो जितना भी जनता का टैक्स है बाजार बैठकी का, वो टैक्स अपना जमा कर दे और बाजार बैठकी का माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा फिलहाल देखने के लिए भी जो समझ सामने निकल के तस्वीर आ रही है, कहीं न कहीं ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा यहाँ पे कहा जाए कि जब जनता के हित की बात अगर मेयर कर रही है तो भाजपा कहीं न कहीं रोड़ा बन के खड़ी है। जी, अगर रानी अग्रवाल का कहना है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको उनके समक्ष कुछ बात रखनी है, तो आखिर बीजेपी उनकी बात क्यों नहीं सुन रही? जी बिल्कुल, जिस तरह से रानी अग्रवाल ने अपना यहाँ पे तर्क रखा कि बाजार बैठकी जनता के लिए हित में है और बाजार बैठकी माफ किया जाए, तो बता दिया जाए आपको कि नगर निगम के अध्यक्ष जो है भाजपा के हैं देवेश पांडे जी, उनके दरमियान में ये प्रस्ताव रखने के लिए जब सारे पार्षद एकत्रित हुए तो सारे पार्षदों का उन्होंने टकराव करते हुए मना किया और इनकार किया। और भाजपा का कहना है कि नगर निगम 1956 में प्रदेश सरकार के अधिनियम के तहत ये कानून बना है और इस बैठकी बाजार में ये कहीं न कहीं गलत है, मैं इसे नहीं कर सकता, अधिनियम के तहत सही नहीं है, इसलिए मैं इसको नकारता हूँ। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुद्दा उठाया नगर निगम में आम आदमी पार्टी के महापौर
उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, इसे बिल को माफ करना चाहिए ताकि जनता के हित में फायदा है, कहीं कहीं छोटे बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंच सके। और लगातार वो जिस तरह से बैठक की असली में रोजाना वो इस तरह से प्रताड़ित है, तो उन्हें कहीं न कहीं माफी देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नगर निगम के अध्यक्ष ने माफ करने से इंकार किया, इसी दोनों में टकराव हुआ। अब देखना यह होगा फिलहाल की तस्वीर कि क्या जनता जिस तरह से जनता के हित की बात करी है, तो आने वाले 2023 चुनाव में जनता किसे मानती है और किसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव का ये मुद्दा बन के खड़ा हो रहा है कि चुनाव की वजह से कहीं तो ऐसा तो नहीं कि मेयर ने इस तरह से हंगामा खड़ा किया है। इसके पहले भी 6 महीना उन्होंने कार्यकाल में हो गया, लेकिन 6 महीने पहले प्रस्ताव उन्होंने नहीं दिया, 6 महीने बाद ही उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रस्ताव जमा किया, इसके बाद भी उनका कहीं न कहीं खारिज करते हुए दिख रहा है। जी, तो जिस तरीके से महापौर रानी अग्रवाल अपने पार्षदों के साथ धरने पर बैठी हुई हैं, बीजेपी से मांग कर रही है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, अगर बात नहीं सुनी गई, तो क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी महापौर की? जी बिल्कुल, साफ तौर सबको बता दूं कि आगे की रणनीति जहां तक है कि उन्होंने साफ तौर से बता दिया है कि आगे की रणनीति अगर हमारी प्रदेश में सरकार भाजपा की है और केंद्र में सरकार भाजपा की है, लेकिन सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि अगर प्रदेश में सरकार भाजपा की है तो बड़ी चाबी तो भाजपा के पास है, छोटी चाबी तो नगर निगम में सिर्फ आम आदमी की है, लेकिन छोटी चाबी खोने के नाते अपना कहीं न कहीं वो दायित्व निभा रही है। और ये जनता की बात है, जनता ये साफ तौर से रानी अग्रवाल ने कह दिया है साफ शब्दों में पत्रकारों के बीच में कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग लगातार धरने का आंदोलन करते रहेंगे। और नगर निगम सरकार को होश में लाना चाहता हूं कि अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि बैठकी बाजार जनता के हित की उसे माफ किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने